प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबे गहरे श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हार्निया, हार्ट प्रॉब्लम, वीकनेस है, वो ऐसे धीरे धीरे करना। पाँच सेकंड में ब्रेथ को इनहेल करना, 5 सेकंड में एक्सहेल करना। अब जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया और विशेष कमजोरी नहीं है, वे ऐसे मध्यम गति से करें। और जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, वे ऐसे अब आपको देखो, करो सब, रुको मत। 5 मिनट ये करने से क्या क्या होता है? सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना। 5 मिनट करने से हमारे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाती है, डिवाइन ऑरा, जिसको हम सुरक्षा चक्र कहते हैं, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, जो हमें सब रोगों से, सब विकारों से, सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुरितों से जो प्रोटेक्ट करता है ना, वो यौगिक आध्यात्मिक आभा मंडल इससे तैयार हो जाता है। ऐसे लगातार करना, रुकना नहीं। रुकना नहीं, लगातार करो। थोड़ी देर में आपके गले की मांसपेशियां दुखने लगेंगी। हो सकता है किसी किसी को गले की मांसपेशियों के साथ साथ फेफड़े की, हार्ट की मांसपेशियों में भी पेन होने लगे। थोड़ा हो सकता है कमर में भी दर्द होने लगे हल्का हल्का। लेकिन इसलिए मैंने मना किया, जिनको अधिक उच्च रक्तचाप है, अधिक हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर अस्थमा है, सीवियर पेन है, उनको जोर से नहीं करना, शेष को करना है। जिनको है पेन आदि, उनको मध्यम गति से करना है। जिनको नहीं है उनको तेजी से करना है। तो तेजी से थोड़ी देर की, जब तो करने से तो पता लगेगा ना, इससे फिजिकल लेवल पर क्या एक्सपीरियंस होते हैं, इससे मेंटल लेवल पर क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या चेंजेस आते हैं, कैसे इससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो तो करने से पता लगेगा। बिना किए खाली सुनने से कुछ नहीं होता है। सुनते रहो, नीम कड़वा होता है, गुड़ मीठा होता है, मिर्च तीखी होती है। सुनते रहो, साइनाइड खाने से आदमी बोल भी नहीं पाता है कि इसका स्वाद कैसा है। जहर हो या अमृत हो, इसका उपयोग करने पर
कर्म सबसे बड़ा सत्य, अनुभव, अनुभूति, एक्सपीरियंस, ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। जो बलवान है मेरे साथ कोशिश करो ऐसे लगातार करने की। ये वाला तो सब करो। जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा, बहुत कमजोरी है, बहुत अधिक कम सीवियर पेन है, वो आराम आराम से कर लेना ऐसे। अब सेकंडों के हिसाब से मैं हिसाब किताब बताता हूँ, पूरा मैथमेटिक्स मैकेनिज्म समझाता हूँ। धीरे करने से लगभग 5 सेकंड में लेते हैं ऐसे। लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ही धीरे वाला है। 2.5 सेकंड में लेना, और तेज वाले में 1 सेकंड में 4 बार, 1 सेकंड में 3 बार, 1 सेकंड में 2 बार। ये एवरेज आता है। पहले 4 बार, फिर 2 बार, 4 बार, 3 बार, फिर 2 बार। ये वाला तो बहुत फास्ट है ना। अब ये अलग अलग क्यों करवा रहे हैं? करो आप, अब चुपचाप नहीं बैठो, चेहरा नहीं बिगाड़ो, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरी ताकत से करना है। इससे अब जब आप 1 मिनट में 250 से 175 to 200 ब्रेथ रेट, 175 से 200 ब्रेथ रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट जब होता है तब क्या होता है? तब आपका 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो मोटापा खत्म होगा, कैंसर खत्म होगा, जितने भी आपके शरीर के अंदर विजातीय तत्व है ना, करो सब, रुको नहीं, वो नष्ट होने लग जाते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तीनों सबको समान रूप से फायदा करेंगे। जो बलवान उनको तेजी वाला चाहिए, और जिनका मध्यम बल है उनको मध्यम, और जिनको उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, उनको धीरे वाला ही चाहिए। ये धीरे वाला भी कोई कम फायदे नहीं करता है व्यक्ति के अनुसार। इसलिए जवानों को जिम से भी ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो आपको जिम वाली एक्सरसाइज, रेग्रेसिव एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे आपको एक तरफ हमने 100 बार आपको भुजंगासन कराया, और एक तरफ 1 मिनट ये भस्त्रिका करवा दिया। इक्वल बेनिफिट है, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी। बल्कि प्राणायाम करने से मन और ज्यादा शांत हो जाता है, एकदम परम शांति, कंप्लीट पीस, जॉय, अनलिमिटेड हैप्पीनेस।
मैंने अपने कई मित्रों से पूछा, भाई ये नशा क्यों ले रहे हैं आजकल? जो टीवी चैनल देखो, इसने लिया लिया, उसने लिया, उसने लिया, उसने लिया। अब इसमें कभी रिया, कभी पता नहीं क्या क्या, कभी अभी दीपिका पादुकोण भी आ गई चपेटे में। जिसको देखो वही ड्रग ले रहा है। तो ड्रग क्यों लेते हैं? ड्रग में ना कोई मीठा होता है, ना खारा, ना तीखा, ना कोई स्वाद होता है, ना उसमें घी होता है, ना उसमें दूध होता है, ना उसमें कोई फ्रूट होता है। क्या होता है? कहते भाई नशे में चला जाता आदमी। नशे में तो ऐसे ही करते हम तेरे को। अब देखो, ये अंदर का नशा है। अभी दूसरी बात कह रहा हूं, भस्त्रिका। अब इसके बाद कपालभाति वैसे ही सामान्य, ये मध्यम। और जो जवान है वे फास्ट। करो सब, कोई रुकेगा नहीं। इससे होगा महान नशा, दिव्य नशा। कैसे? प्रोडक्ट कार्टिसोल, एसिस्टेस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम नीचे, एकदम डाउनफॉल मारते हैं। ऐसे जैसे आदमी धड़ाम से कोई पहाड़ से ऊपर लुढ़कता हो ना, ऐसे एकदम से लुढ़कते हैं। जैसे एंगर, गुस्सा करने पर बीपी शूट अप होता है, ऐसे एकदम से। मैंने एक दिन आर्टिफिशियल गुस्सा करके देखा, मशीन पे मापा, ऊपर का 174, नीचे का 124। मैंने कहा थोड़ी देर और कर लेता तो 200-250 पहुंच जाता था, नीचे का 150, और थोड़ा और लगातार कर लेता तो आदमी की दिमाग की नस पड़ सकती है। गुस्सा करने पर जैसे एकदम बीपी शूट अप होता है। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। गुस्सा करने से फिर तो आदमी क्या करता है? तभी तो अपना नुकसान करता है, अपने को कुछ मारने लगते हैं, कुछ है ना, एक दूसरे के सामने हम पिटाई करेंगे, सिर मारेंगे, कुछ तोड़ेंगे, उठा उठा के चीजों को फेंकेंगे, दरवाजे को लात मारेंगे, उधर से मोबाइल फोड़ देंगे, उधर से फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। और फिर कुछ लोग तो सुसाइड ही कर लेते हैं, गुस्से में करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना चुपचाप करते, चुपचाप नहीं करते। कुछ लोग गुस्से को, एंगर को व्यक्त कर देते, कुछ अंदर ही अंदर से एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अष्टाध्यायी में एक सूत्र पढ़ा था हमने, कपालभाति करते रहो, कर तो रीप्सितमं कर्म। तो बोले अपने आप को मारता है। आत्मघातम करोति, बोले अब आदमी अपने आप को मारना क्यों चाहेगा? आदमी को ये इप्सित कब हो सकता है? बोले उसको उस समय ऐसे ही लगता है कि ये मरना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें इस जिंदगी में कहीं मुझे कोई आशा नहीं दिखी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, कष्ट है, पर होती नहीं है, मान लेता है। इसे एक काल्पनिक दुनिया तैयार कर लेता है। सीधे बैठो, लगातार करो, रुकना नहीं है, आप लगातार कीजिए। मैं कह रहा था योग करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब प्रोलैक्टिन एकदम नीचे आ जाते हैं, और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये लो सारा चीज, और मन को शांति मिलती है, हौसला मिलता है अंदर से, अपने स्व का, अपनी निजता का एहसास होता है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म महात्मा ब्रह्म। इस लेवल पर आकर के ये सूत्र बोले गए, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं अमृत पुत्र, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं गुरु परंपरा का शाश्वत का प्रतिनिधि हूं, मैं ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उत्तराधिकारी हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड है। मैं अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदनाओं से, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य से, अनंत शांति से, अनंत सुख समृद्धि से, अनंत ऐश्वर्य से, मैं अनंत दिव्यताओं से, अनंत गुण कर्म स्वभावों से, मैं सब प्रकार की असीम सामर्थ्य से युक्त आत्मा हूं। ये अब देखो, ये जो भाव चेतना है, ये कब आती है? जब आप एकदम ऐसे डिवाइन स्टेज में पहुंच जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं योग करने का पहला नियम, पहली शर्त, पहली मर्यादा, द फर्स्ट प्रोटोकॉल, द फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ योगा,
the first procedure, mechanism, method of yoga. Stay in divine conscious, self-conscious, guru conscious. आत्म कॉन्शियस में रहना आपको। आत्म कॉन्शियस क्या है ये? आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना बोलो, दैवी चेतना बोलो, भागवत चेतना बोलो, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, या ये क्या है? उच्च चेतना, दिव्य चेतना। अपने मूल स्वरूप में रहना, इसमें क्या बात है? और उसमें रह करके अपने सब काम करना, खाली उसी में रहना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं स्वरूप में रह करके स्वकर्म का, स्वधर्म का, अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का, परिवार धर्म का, मातृ धर्म का, संतति धर्म का, गुरु धर्म का, शिष्य धर्म का, अपने मानव धर्म का, राष्ट्र धर्म का, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो अपने व्यापार धर्म का, खेती कर रहे हैं तो अपने कृषि धर्म का, शिक्षा चिकित्सा में तो अपने शिक्षा चिकित्सा धर्म का, अनुसंधान कर रहे हैं तो अपने अनुसंधान धर्म का, यदि कला संगीत में है तो अपने धर्म का, अपने स्वकर्म को ही स्वधर्म कहते हैं। ये कोई धर्म के नाम पर जो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब धर्म नहीं है। ये तो धंधा है, अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंडर है, लूट खसोट है। स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान करना, ये है योग। रोग तो कोई प्रश्न ही नहीं। रोग कब होते हैं? कपालभाति करते रहो, लेके साथ करना है, किसी को रोकना नहीं। 1 सेकंड में चरैवेति सिद्धांत है। कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। प्रभु आपकी शरण में एक भजन गाते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। कुछ लोग भजन भी उल्टा गाते हैं, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथों में हार कैसे हो सकती है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। दृग बिंदु बह रहे हैं भगवन और विरह वियोग सताए रहा, मुझ पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। प्रभु या तुम जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। प्रभु आपकी शरणागत लय के साथ करते रहे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। कपालभाति करते रहो, ऐसे भगवान की शरणागति इसको कहते हैं। बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धोखा खाया है, बहुत छला है संसार ने, बहुत विश्वासघात झेला है। कोई बात नहीं, फिर भी निराश नहीं होना, भगवान है ना। कपालभाति करते रहो, पूरी श्रद्धा। मैं 3 शब्दों का बार बार प्रयोग करता हूं, ज्ञान का, भक्ति, कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, ज्ञान का अतिरेक, प्रकाश का, विवेक का अतिरेक, भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का अतिरेक, प्रभु प्रीति का अतिरेक और कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक। एक्सट्रीम पर जीना। सबको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, इमीडिएटली बेनिफिट चाहिए, और वो भी अल्टीमेट बेनिफिट चाहिए, 100% बेनिफिट चाहिए।
योग करने की जो एफिकेसी है कि इस योग से ये रोग दूर होता है, ये विकार दूर होता है, ये दुख, ये दर्द है, ये दूर होता है। तो बोले मुझे तो एक ही दिन में रूपांतरण करना हो जाएगा। बस इस भाव चेतना के साथ करना कि अब सब कुछ प्रभु आपके हवाले है। मध्यम गति से करो और ऐसे आधा आधा घंटा करने का अभ्यास होना चाहिए। किसी के पैरों में सूजन, मैंने देखा है कुछ भाई बहन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टखनों में सूजन आ रखी है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, घुटने में दर्द है, कार्टिलेज घिस गए हैं, सब रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, आपकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत अभिव्यक्त हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो जाता है, रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस पूरा भीतर तक एक दिव्य रूपांतरण अपने आप घटित हो रहा है। और करते करते पेन्स खत्म हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं सब पेन्स, हार्ट के ब्लॉकेज, कोई भी बीमारी ऊपर से नीचे तक, एड़ी से चोटी तक, जितने भी दुख है, दर्द है, तकलीफें, कष्ट है, व्याधियां, एक एक अंग प्रत्यंग, एड़ी, घुटने, हिप जॉइंट में डिजनरेशन हो रहा है, लीवर किडनी में प्रॉब्लम है, यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम है, लंग में, हार्ट में प्रॉब्लम है, थायराइड में प्रॉब्लम है, जिसको जो रोग है, विकार है, बस वो नष्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बिना कुछ किए भी मात्र मन से भी सोचते हैं ना, उसका भी असर होता है। अच्छा सोचो या बुरा सोचो, बुरी बात एकदम समझ में आ जाती है। आदमी बुरा सोचता है ना तो थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, थोड़ी देर में आदमी पागल हो जाता है, शैतान हो जाता है, हैवान हो जाता है। वो खुद मार सकता है और दूसरों को भी मार सकता है, खुद भी मर सकता है। कपालभाति करो, करते करते जैसे बुरी चीजें आदमी को मार देती हैं, ऐसे ये योग व्यक्ति को तार देता है। भोग मारता है, योग तारता है। करते रहो, लय के साथ करना है, रुकना नहीं है। लेकिन बस मध्यम गति से ऐसे लगातार आधा आधा घंटा प्राणायाम कर रहे हैं। किडनी में प्रॉब्लम है तो मेरे किडनी के सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, पुनः सक्रिय हो रहे हैं। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो मेरे हृदय की खोई हुई क्षमता दोबारा से मुझे प्राप्त हो रही। ये जिसको कहते हैं व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक सत्य अनुभूति है योग की। कोई भी कर सकता है इसको, किसी भी देश, किसी भी जाति, गरीब अमीर, रोगी निरोगी, कोई भी व्यक्ति की जिसको जैसी अनुभूति होती है योग से वो एक जैसी है। रोगी को निरोगी होने वाली प्रक्रिया और योगी को एक अलग प्रकार की दिव्य भाव चेतना की अनुभूति। लय के साथ ऐसे लगातार कर। तो इसके 4-5 बड़े पहलू बता रहा हूं। जिनको कोई रोग नहीं है तो उनको योग में कहा जाता है कुंडलिनी जागरण होता है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,001 नाड़ियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंचकोश, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट, 37 ट्रिलियन सेल्स, सब एकदम डिवाइन मोड पर आ जाते हैं। मैं बार बार आपको कहा है ना, लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, हायर कॉन्शियस में जीना है। तो आप यही कुंडलिनी जागरण और करते 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 करते, मैंने कहा ना, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम भ्रांति उलझन गफलत नहीं, अपितु ज्ञान की पराकाष्ठा, श्रद्धा, भक्ति की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की,
विश्वास की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की, तप की पराकाष्ठा। और अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, दुरितों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्ति। तो यही तो है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, सहज समाधि जिसको कहते हैं, आप में कोई दुर्विचार नहीं है, दुर्भावना नहीं है, जीवन में कोई दुर्गुण दोष नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है, तो आप मुक्त हैं, आनंद में। ये है जीवन मुक्ति। तो करते करते आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, सब प्रकार की बुरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं और अच्छी चीजों से युक्त हो जाते हैं। दो चीजें एक साथ लगातार करना है। ऐसे कोई भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठा जाता ऊपर बैठ जाओ, कपालभाति लगातार करते रहो। और कपालभाति करते करते थक गए ना, अभी थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। चलो, दो काम एक साथ, बुरी चीजों से मुक्त हो गए और अच्छी चीजों से युक्त हो गए। आम लोक भाषा में बोल रहा हूं। जब अंधेरा मिटा, अभी देखो जब 4 बजे आप आते हो तो कितना घनघोर अंधेरा होता है, अब उजाला हो रहा है। उजाला होते ही सारा अंधेरा अपने आप ही छट जाए। तो योग के प्रकाश से भोगों का, रोगों का, विकारों का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुरितों का, दुर्बलताओं का अंधेरा दूर हो जाता है। एक पक्ष लय के साथ लंबा लेना, लंबा छोड़ना। ये 5 सेकंड वाला करो, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। अब जब तक मैं ना नहीं बोलता तब तक करते रहो। एक पक्ष मैंने कहा, योग से जीवन मुक्ति, सहज समाधि। अपने आप ये एक क्षण में रूपांतरण तो शुरू हो जाता है। पूरा रूपांतरण घटित होता है लगभग 5 मिनट करने से, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और असाध्य रोगों में फिर आधा आधा 1-1 घंटा। अब देखो, आधा आधा 1-1 घंटा लगातार ऐसे करते रहे। लेकिन ये केवल बॉडी के लेवल पर नहीं होना चाहिए। बॉडी के लेवल पर होगा तो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे ऑक्सीजनेशन होगा, वो भी अच्छा है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई से ही हाइपरटेंशन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर होता है, कैंसर होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई से ही ऑटोमेन डिजीज होती है, डिजनरेशन बॉडी में होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई से ही बॉडी में ब्लड और एनर्जी का फ्लो टूटता है, इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये भी जरूरी है, लेकिन इससे आगे भी है ना, फिजिकल लेवल पर तो करो ही। एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के करना, तो फिर मानसिक रूपांतरण भी होगा। फिजिकल जो इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिजीज, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होगी। मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत हो रहा है। फिर यही तो मकसद नहीं है ना कि ये रोग ही मिट गए। हम चाहते हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, पूर्णता की प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति, देवत्व के ऋषित्व की प्राप्ति, जिसके लिए वेद में भगवान कहते हैं, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवी विलुत्मानशिव यम कामेतम तम उग्रम कणोमितम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुवेद। जिसके लिए भगवत गीता में कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या विशत चेतसाम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि नामे भक्त प्रणश्यति यंगदाससे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। पापियों में भी जो अव्वल दर्जे का पाप कृत्यम, पापियों में जो अव्वल दर्जे का पापी होता, दुराचारियों से भी दुराचारी जो अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्था।
पहले ही दर्जे की बात है कि जीवन में कोई दोष कोई दुर्गुण ना हो, जीवन में कोई दुराचार व्यभिचार अनाचार पाप आचार ना किया हो, तो ये पहले दर्जे की बात है। और दूसरे दर्जे की बात है कि एक बार गलती की और संभल गए। और तीसरे दर्जे की बात यह है कि बार बार गलतियां हो रही हैं और आदमी इतना टूट गया है कि बोले भाई इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है। तो भगवान उनको भी आश्वासन देते हैं कि तुम इस स्थिति में भी हो कि बार बार गिरे हो तो भी मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं, उभारने के लिए तैयार हूं, स्वीकारने के लिए तैयार हूं। अनुलोम विलोम करते रहो। बस एक ही शर्त है, एक बार बस भगवान को स्वीकार किया तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आना। एक बार प्रभु का वर्ण किया, ओम भूर्भुवः स्वः, हे प्रभु आप प्राणाधार हैं, भुवः दुख विनाशक हैं, सुख करता हैं। प्रभु आप प्राणाधार दुख हरता सुख करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सवितादेव परमात्मा, हे सृष्टि के कर्ता नियंता आश्रयदाता, मैंने आपका वर्ण किया है, अब मुझे स्वीकार करो प्रभु, आप में ही जीऊं हर पल। आप मेरे आकर्षण के, मेरे प्रेम के, मेरी संवेदनाओं की, मेरी भावनाओं के, कहीं ना कहीं आदमी को ठहरना पड़ता है और इमोशंस आदमी को ड्राइव करते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो। लोग कहते भगवान की भक्ति क्यों करना, भगवान से प्रीति क्यों करना। मैंने कहा दुनिया से प्रीति क्यों करना। भाई दुनिया में यदि सुख है तो भगवान में परम सुख है, दुनिया में यदि प्रेम है तो भगवान में तो परम प्रीति है। दुनिया में आकर्षण है तो भगवान से बड़ा आकर्षण क्या होगा। तो अपने आप को सब प्रकार से भगवान की ओर मोड़ लेना और बस उसका वर्ण कर लेना, फिर भगवान अपने आप ही सही रास्ते पर ले चलेंगे। और जहां प्रभु ले चलेंगे वही हमारी मंजिल होगी। जहां ले चलोगे प्रभु वही मैं चलूंगा। ऐसे बस एक तरफा लगे हुए, रुकना नहीं है। लय के साथ करो, जरा जो कह रहा हूं उसको सुनो। ऐसे लगातार करने से क्या होता है, ये तो वही अनुभव करेगा ना जिसने किया। तो मैंने किया और कराया, और मैंने क्या क्या अनुभव किया। आंखों की रोशनी चली गई थी, वापस आ गई। बोला आंखों के नाव अंदर की सूख गई, ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी का फ्लो उसमें बंद हो गया। कान की नस अंदर की सूख गई, हार्ट के अंदर से ब्लॉकेज कम हो गया। तो अनुलोम विलोम करते करते कोलेटरी आर्टरी तैयार होगी, मेन आर्टरीज खुल गई। अब बताओ दोनों काम एक साथ, नेचुरल बाईपास। करो अनुलोम विलोम। और ये हमने किया है, करने से पता लगता है ना। देखो ये योग में कुछ भी नहीं किया स्वामी रामदेव ने। कुछ लोग मेरी बहुत बड़ाई करते हैं, स्वामी रामदेव आप हमारे लिए भगवान हो, बाबा जी आप नहीं होते तो आज हम नहीं होते। मैंने खाली योग करवाया और कुछ नहीं। और जो योग का लाभ कहीं पर नहीं लिखा वो मैंने बताया। क्यों बताया? कुछ तो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया और कुछ मैंने पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों लोगों पर अनुभव किया। योग लगातार करने से लोगों का जो लाभ हुआ खाली मैंने उसको सब दिए। मैंने खाली जो सबकी अनुभूतियां हो रही थी, अब सब लोग तो आकर के कहीं एक जगह बताएंगे ना भाई, वो जो भी कोई किसी चीज से कोई लाभ या हानि हो रही है, अच्छा बुरा उसका कोई परिणाम आया है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई रिजल्ट आया, उसको कहीं से अनाउंस तो करेंगे। तो मैं खाली एक अनाउंसर हूं। मैं खाली योग से जो हो रहा था, लगातार करो, रुकना है कि नहीं है किसी को। जब लगातार प्राणायाम किया, कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा, हमने सच बता रहे, मैंने कई बार इस बात को कहा हुआ है कि पहले हमने ये कुंडलिनी जागरण के लिए किया था कि हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, भगवान के मार्ग पर निकले, तो फिर हमें कुंडलिनी जागरण करना है, ऊर्ध्व रेता होना है। योगी बनने के लिए किया था, निरोगी बनने के लिए नहीं किया था। ना हमको बीपी था, ना शुगर थी, ना हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने प्राणायाम किया आधा आधा घंटा, अनुलोम विलोम। हमें एक साधु ने बताया था कि आधा आधा एक एक घंटा ये करो तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और वो भी एक प्रक्रिया है। अत्यंत भक्ति से, अत्यंत विवेक से, अत्यंत भक्ति से, अत्यंत पुरुषार्थ से जब करते हैं ना, तो एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरी स्थिति है ये, जिसको मैं कहता हूं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सुख, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह जीवन में योग से मिलता है। ये अलग विषय है। चलो अभी योग करते रहो, करते करते मैं बता रहा हूं।
तो लोगों ने क्या किया, जिसने अनुलोम विलोम कपाल भाती आधा आधा घंटा किया तो मोटे आदमी बोले स्वामी जी हम तो पतले हो गए। लोगों ने मुझसे कहा, बोले स्वामी जी हमको तो संतान नहीं हो रही थी 20 सालों से, शादी के 15-20 साल हो गए थे, हमने योग किया हमारी तो संतान हो गई। और बोले बाबा जी बीपी था, बीपी ठीक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, आंखों में कैटरेक्ट ग्लूकोमा था, नंबर बढ़े हुए थे वो ठीक हो गए, चश्मा उतर गया 70 साल में। एक गिरीश आहूजा जी, जितने भी दुनिया में देश में चार्टेड अकाउंटेंट है सब उनकी किताबें पढ़ते हैं, देश के सबसे बड़े वो इस मामले में जानकार आदमी। अब 70 साल की उनकी उम्र, बोले स्वामी जी मैंने अपना तो वेट तो 15 किलो कम कर लिया, आंखों का चश्मा उतर गया, अब ना बीपी ना कोई शुगर ना कोई स्ट्रेस ना कोई एंजाइटी, मेरे को ऐसा लगता है मैं 25 ईयर्स में लौट आया हूँ वापस 70 साल के। ये तो मैं एक व्यक्ति का ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में आदरणीय जेतली जी के समय से संपर्क में प्रेम है उनसे। तो एक बात बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम करते करते लोगों ने कहा कि समझे आंखों का चश्मा उतर गया, कानों में छेद थे, बोले ऑटोमेटिक भर गया, हील हो गया। तो सबसे बड़ा हीलर है प्राणायाम, तो अनुलोम विलोम करते रहो। कान के पर्दे के छेद भर गए, आंखों के चश्मे उतर गए, डबल विजन, कलर विजन, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम में अभी पूरा लाभ नहीं हुआ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, उसमें आंशिक लाभ तो हुआ है, वो बहुत बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें एक्यूट लेवल पर डिजनरेशन हो जाता है। एक बीमारी होती है यहाँ माथे से लेकर के यहाँ दांत, कान से लेकर के दांत तक यहाँ दर्द ऐसे ऐसे चलता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया उसको कहते हैं। लोगों ने मेरे को आके बताया, उन्होंने तो इन बीमारियों का नाम ही बड़ा विचित्र विचित्र होता है। बोले स्वामी जी था दूर हो गया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। बाबा जी अनुलोम विलोम किया और मेरे को लोगों ने आके बताया पैरालिसिस हो गया था। मैंने कहा भाई इससे पूरा रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट हो जाते हैं और डीजनरेट हुए सेल्स रिजनरेट हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम के न्यूरो प्रॉब्लम्स, बाकी ऑर्गन्स के भी सेल रिजनरेट होते हैं। अनुलोम विलोम किया और एक सप्ताह में एक दिन में 24 घंटे में 5 दिन में 7 दिन में पूरा पैरालिसिस अच्छा। अब जो अभी हुआ है उसमें तुरंत फायदा हो जाता है, जो पुराना है उसमें धीरे धीरे लाभ होता है। बस यही 2 खास बात है, अनुलोम विलोम लगातार करो। ये करते करते मैंने देखा वो आपको खाली शाब्दिक अभिव्यक्ति दे रहा हूं बस शर्त है क्या लगातार करना है। लोग क्या करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यहां सामूहिक रूप से योग करने का क्या लाभ है, करना ही है। एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक अच्छा होगा। बस यही की बात है, गुरु की बात 100% मानना और वैसा करना, फिर आपका पहले ही दिन से डिप्रेशन दूर, पहले ही दिन से अनिद्रा दूर। इतना बोझ है सिर पर, निर्भर हो जाते, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भर, निर्वैर, निर्विकार, निर्विचार, यही समाधियों की स्थिति का ही है योग दर्शन। निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, दग्ध बीज हो जाते हैं। चलो।